Hello and welcome to our channel Collaborative to Learning। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोसोम मॉडल। हम देखने वाले हैं कि जो हमारा डीएनए है वो कैसे पैक होता है हमारे न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियस है वो सेल में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर हम देखें जो जेनेटिक मटेरियल हमारा यानी कि हमारा जो डीएनए है वो एक ह्यूज मॉलिक्यूल है, ह्यूज बायोमॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम लेंथ वाइज देखें तो ये 2 मीटर लेंथ बनाता है। अगर हम डीएनए को स्ट्रेच करें ये 2 मीटर लेंथ बनाता है। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट दिस 2 मीटर स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, तो नेचर ने ऐसा निजाम बनाया है कि जो ये डीएनए है इसको न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसको वाइंड वाइंड अप किया जाता है हिस्टोन्स के ऊपर। हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एक बाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर क्या होता है, रैप होता है। डीएनए इज रैप्ड अराउंड देम। जो न्यूक्लियोसोम है इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियोसोम में एक तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं एंड इसमें डीएनए उन हिस्टोन्स के ऊपर रैप हुआ होता है। जो हिस्टोन्स है यहाँ पर, हाँ, हिस्टोन्स दो किस्म के होते हैं। हिस्टोन्स एक तो कोर हिस्टोन्स होते हैं, दूसरे यहाँ पर एक और हिस्टोन होता है उसको हम कहते हैं लिंकर हिस्टोन। जो H2A, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये हिस्टोन्स बनाते हैं कोर कोर फोल्ड। ये बाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके ऊपर ही हमारा जो डीएनए है वो रैप होता है। इसके अलावा एक और हिस्टोन होता है उसको हम कहते हैं H1 हिस्टोन, उसको हम कहते हैं लिंकर हिस्टोन। लिंकर हिस्टोन जो नियर बाय न्यूक्लियोसोम होगा फर्स्ट वाले, अगर हम इसका 1 देंगे नाम, इसका 2, तो जो नियर बाय हिस्टोन है न्यूक्लियोसोम है उसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक और हिस्टोन होता है उसको हम कहते हैं लिंकर हिस्टोन और उसका नाम है H1 लिंकर, H1 हिस्टोन। जो हिस्टोन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एन टर्मिनल, सी टर्मिनल और हिस्टोन फोल्ड डोमेन होता है। जो हिस्टोन फोल्ड डोमेन है ये ही बनाता है बाल जैसा स्ट्रक्चर। इसमें होते हैं 8 हिस्टोन्स, उनको हम कहते हैं ओक्टामर। ओक्टामर ओक्टोबर में क्या होता है, H3 एंड H4 आपस में ज्वाइन करते हैं, यानी कि H3 एंड H4 आपस में ज्वाइन करेंगे। इसी तरह H2A एंड H2B भी आपस में ज्वाइन करेंगे। ये हो गए 4 प्लस इसी तरह दो और स्ट्रक्चर बनते हैं इन टू, इसमें दो और स्ट्रक्चर बनते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ऑक्टोबर बन जाता है। उसी ऑक्टोबर के ऊपर हमारा जो डीएनए है वो रैप होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा जो न्यूक्लियोसोम है उसमें जो कोर वाला पोर्शन है, जो कोर वाला पोर्शन है उसमें जो डीएनए की लेंथ होती है वो होती है 147 बेस पेयर्स। और उस डीएनए को क्या कहते हैं, कोर हिस्टोन डीएनए, यानी कि कोर डीएनए उसको कहते हैं। जो न्यूक्लियोसोम की जो बाल बन गई यहाँ पर, जो राउंड जैसे स्ट्रक्चर बन गया उसके ऊपर जो हमारा डीएनए रैप हुआ है उसको हम कहते हैं कोर डीएनए। और जो डीएनए बिटवीन टू न्यूक्लियोसोम्स के होता है उसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। उसकी लेंथ कितनी होती है, 20 टू 60 बेस पेयर्स। और जो कोर डीएनए है उसकी लेंथ होती है 147 बेस पेयर्स। जो H1 लिंकर होता है, H1 लिंकर फर्दर कंडेंस करने में मदद करता है, कंडेंस करने में मदद करता है। जो ऑक्टोमर होता है उसमें H3 और H4, H2 एंड H2A, H2B आपस में ज्वाइन होते हैं और बनाते हैं ऑक्टामर।
जो हिस्टोन टेल्स है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई पहले ही, जो हिस्टोन टेल्स है, ये वाले टेल्स, इन पे होती है मॉडिफिकेशन। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हिस्टोन पे, हिस्टोन टेल्स पे कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती है और उससे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उस पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एच1 लिंकर है वो फर्दर कंडेंस हुआ है। ये न्यूक्लियोसोम 1 है, न्यूक्लियोसोम 2, न्यूक्लियोसोम 3, न्यूक्लियोसोम 4। इनको और कंडेंस करने के लिए यहाँ पर H1 लिंकर आया है। H1 लिंकर, मगर H1 लिंकर ओनली डीएनए के साथ बाइंड करता है, यानी कि ये एक तरफ से जो कोर डीएनए है उसके साथ बाइंड होता है, दूसरी तरफ लिंकर डीएनए के साथ बाइंड होता है। ये हिस्टोन हिस्टोन इंटरैक्शन नहीं करता है, बल्कि ये ओनली हिस्टोन डीएनए इंटरैक्शन करता है। यहाँ पर जो हिस्टोन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जो हमारा डीएनए है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। इससे क्या होता है, इससे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन पैदा होता है और उससे जो हमारा डीएनए है एज अ होल स्ट्रक्चर वो स्टेबलाइज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम 1 है, न्यूक्लियोसोम 2, ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये हिस्टोन टेलस के वजह से आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और यहाँ पर H1 लिंकर भी है जो आपस में दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने में मदद करता है, उनको फर्दर कंडेंस करने में मदद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर आप जीनोम है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है, यह यह हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर दिया गया है। यह है हिस्टोन्स, जो यहाँ पर दिए गए हैं, यह है हिस्टोन्स। जो हिस्टोन्स होते हैं ये पार्टली चार्ज होते हैं और जो हमारा डीएनए है यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज होता है। वो आपस में क्या करते हैं, वो आपस में बाइंड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 30 नैनोमीटर फाइबर है, जो 30 नैनोमीटर फाइबर है, उसको बनाने में भी हमारे जो हिस्टोन टेलर्स है, हिस्टोन जो स्ट्रक्चर है वो हमें बनाने में हेल्प आउट करता है। हेल्प आउट कौन करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इंपॉर्टेंट है 30 नैनोमीटर फाइबर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 न्यूक्लियोसोम्स दिए गए हैं। ये आपस में इस तरह कंडेंस आते हैं कि ये बहुत ही कंडेंस होते हैं, ताकि जो हमारा डीएनए है, इतना ह्यूज मॉलिक्यूल है, वो हमारे छोटे से न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट हो। फर्दर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो हिस्टोन टेलस है उन पे कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होती हैं और उससे हमारे जो डाउन स्ट्रीम में कैंसर जीन है उस पे कौन सा असर पड़ता है।